बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 किया था, जिसमें हम सिंपल प्रोपोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो कि डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान का रिलेशनशिप होता है, उसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो क्वांटिटीज़ आ रही थी, या पर्सन्स और वर्किंग आवर्स होते थे, या कोई भी दो क्वांटिटीज़ होती थी। लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस होती हैं। सो ऐसे रिलेशनशिप को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर हम इधर एग्जांपल देखें, सो अ शॉपकीपर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ 5 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स डेली। कि एक शॉपकीपर ने 200 आर्टिकल्स बनाने हैं 5 आदमियों की मदद से, जो कि 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स कैन बी मेड, हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो कि बनाए जा सकते हैं 8 आदमियों के थ्रू, अगर वो रोज़ाना 6 घंटे काम करें तो अब हमारे पास पर्सनस हैं, वर्किंग आवर्स हैं और आर्टिकल्स हैं, जिनको यूज़ करते हुए हमने अपनी आर्टिकल्स फाइंड करने के हम कितने आर्टिकल्स बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर जो भी क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है, हमने उसका रिलेशन देखना होता है बाकी क्वांटिटीज़ के साथ अलग अलग। अगर हम सिर्फ आर्टिकल्स को और पर्सन्स को देखें, पहले 5 पर्सन से अब 8 पर्सन्स हो गए हैं, ठीक है। अगर पर्सन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। सो इफ़ नंबर ऑफ़ पर्सन इंक्रीजेज देन द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। सो पर्सन्स और आर्टिकल्स के दरमियान में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमने वर्किंग आवर्स की बात नहीं की थी, हमने जस्ट पर्सन्स और आर्टिकल्स की बात की थी। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसका और वर्किंग आवर्स का क्या रिलेशन है। वर्किंग आवर्स क्या हो गए हैं, अब कम हो गए हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स पहले 8 थे, अब क्या हो गए हैं, 6 हो गए हैं। सो आर्टिकल्स भी क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। इफ़ द वर्किंग आवर डिक्रीजेज, यहाँ पे आना है डिक्रीजेज, देन द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। और अगर वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ होते तो ऑब्वियसली आर्टिकल्स भी क्या होते, इंक्रीज़ होते। सो आर्टिकल्स का दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पर्सन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स भी क्या हो रहे हैं, 6 हैं और यहाँ पे 8 हैं, तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। सो जो भी हमने क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसका फ्रैक्शन इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड पे आता है, और बाकी जो दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं उनके फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट आता है राइट हैंड साइड पे। सो एरो अपवर्ड्स था, सो x/200 इज इक्वल्स टू 6/8 मल्टीप्लाई बाई 8/5। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 240। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हैं, 240। सो कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तीनों क्वांटिटीज़ को हमने लिखना होता है और हमने देखना होता है कि जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसका बाकी क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशन होता है तो एरोज जो हैं वो अपवर्ड जाते हैं, और अगर क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और अगर क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ हो रही होती हैं तो एरोज डाउनवर्ड जाते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उन्होंने हमें पूछा गया है कि अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाइसिकल्स विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स वर्किंग 4 आवर्स डेली। कि एक मैनेजर जो है वो 100 बाइसाइकिल्स बना रहा है 25 पर्सन्स की हेल्प से, जो कि रोज़ाना 4 घंटे काम करते हैं। अगर 40 आदमी काम करते हैं रोज़ाना 3 घंटे, तो फिर कितनी बाइसाइकिल्स बनती हैं। सो हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं, बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल्स हैं, पर्सन्स हैं, और हमारे पास वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है, हमारे पास पहले 100 बाइसाइकिल्स हैं और 25 पर्सन्स काम कर रहे हैं रोज़ाना 4 आवर्स।
अगर आपके पास पर्सनस 40 हो जाते हैं और वर्किंग आवर्स 3 हो जाते हैं तो फिर आप कितनी बाईसाइकिल्स बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सो पर्सनस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो बाईसाइकिल्स भी क्या होंगी, ऑब्वियस सी बात इंक्रीज़ होंगी। और अगर वर्किंग आवर्स डिक्रीज़ होंगे सो बाईसाइकिल्स भी क्या होगी, डिक्रीज़। सो बाईसाइकिल्स का पर्सनस और वर्किंग आवर दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो हम क्या करेंगे, अब अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि बाईसाइकिल जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने उसका फ्रैक्शन लिखना है और राइट हैंड साइड पे हमने बाकी दोनों क्वांटिटीज़ के फ्रैक्शन का प्रोडक्ट लिखना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरो अपवर्ड जा रहा था तो 40 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो x इज़ इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। सो 120 बाईसाइकिल्स विल बी मेड व्हेन 40 पर्सन्स विल वर्क 3 आवर्स डेली। सो आपने नीचे ये स्टेटमेंट भी लिखनी है कि 120 bicycles will be made if 40 persons work 3 hours daily। ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैंस इन 7 days with the help of 20 machines. How many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines? कि एक फैक्ट्री 560 फैंस बना रही है 7 days में 20 मशीन्स की हेल्प से। सो हाउ मैनी फैंस कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। सो हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि 560 फैन 7 days में 20 मशीन्स की मदद से तैयार होते हैं। अब आपके पास डेज़ क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। सो इसका क्या मतलब है, अगर डेज़ आपके पास इंक्रीज़ हो रहे हैं तो फैंस की तादाद भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब है कि फैंस और डेज़ के दरमियान में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ़ मशीन्स आपके पास क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ़ मशीन्स डिक्रीज़ होंगी तो फैंस भी क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। इसका मतलब है कि फैंस और मशीन्स के दरमियान भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसीलिए आपके सारे एरोज़ कहाँ पे लगेंगे, अपवर्ड लगेंगे। सो हम जहाँ पर अपना फॉर्मूला बना सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय 560 इज़ इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 20। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 560 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 20। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 864 फैंस। सो आप नीचे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि 864 फैंस can be made in 12 days with the help of 18 machines। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बिल्कुल इसी की तरह है। हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें बता रहे हैं कि फैक्ट्री मेक 600 सॉप्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। कि 20 मशीन्स 9 days में 600 सॉप्स जो हैं वो बनाती हैं। अगर 12 days में 18 मशीन्स काम कर रही हैं तो फिर कितने सॉप्स बनेंगे। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको इसका रिलेशन बनाकर दिखा देती हूँ कि सॉप्स आपके पास कितने हैं। पहले 600 सॉप्स थे,
600 शॉप से, जो कि 9 डेज़ में 20 मशीन्स तैयार कर रही थी। अब 12 डेज़ में 18 मशीन्स कितने शॉप्स तैयार करेंगी, हमने लेट कर लिया, वो एक्स है। सो आप देखेंगे कि शॉप और डेज़ के दरमियान में रिलेशन क्या है। नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शॉप्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, तो दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। सो हमने एरोज डायरेक्ट रिलेशन के लगा दिए। शॉप्स और मशीन्स के दरमियान में मशीन्स की अगर तादाद कम होगी तो शॉप्स की तादाद भी क्या होगी, कम होगी। सो इन दोनों के दरमियान में भी डायरेक्ट रिलेशन है। सो हमने रिलेशन देखते हुए x/600 इज इक्वल्स टू 12/9 मल्टीप्लाई बाय 18/20 फॉर्मूला में लिख लिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर ही रहेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 20। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 720 सोप्स। सो 720 सोप्स जो हैं वो 12 डेज़ में 18 मशीन तैयार करेंगी। और आप नीचे लिख सकते हैं कि इन 12 डेज़ विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स 720 सोप्स विल बी मेड। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 किया, जिसमें हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ा और देखा कि क्या डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं हम सारी क्वांटिटीज़ में। डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हमारा एरो अपवर्ड्स आता है और हमने जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है, और जो बाकी दो क्वांटिटीज़ का फ्रैक्शन होता है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उनको नीट कॉपीज़ पे सॉल्व करना है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।